Hi everyone, I am Shruti. Welcome to my channel. I am going to be talking about a kid-friendly 5-day itinerary to Dubai. This was our second international trip with our daughter Sidhya. First, we took to Hong Kong when she was 5 months old. This one we took when she was 1 year and 7 months. This video is going to be very, very helpful if you are a young parent or you are planning a trip with your kid or your family because this itinerary is family friendly, toddler friendly, kid friendly. So let's dive right into it. Originally, it was going to be a 6-day trip for us, लेकिन हमारी flight 17 hours delayed थी. We booked an Emirates and we were supposed to board it uh, at 4:10 in the morning on the 18th of December. लेकिन वो 4:10 की जगह पे डिले होते 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 by 7:30 we got to know that the flight was cancelled and rescheduled to 11:30 p.m. So जो हमें 18th मॉर्निंग में वहां पहुंचना था हम लोग 19th मॉर्निंग में पहुंचे तो हमारा वो पूरा दिन खराब हो गया था. थैंकफुली हमारा सिर्फ एयरबीएनबी बुक था लेकिन कोई एक्टिविटीज बुक नहीं थी तो वो पैसे हमारे वेस्ट नहीं हुए. सो इफ यू ऑल्सो प्लान अ वेरी वेरी क्रैम्प ट्रिप, make sure to keep that buffer, that margin for any uncertainties like happened with us. तो खैर हम लोग एक दिन लेट पहुंचे थे और हम लोग ने उस दिन बुक किया था एयरबीएनबी. आई प्रेफर बुकिंग एन एयरबीएनबी विद फंक्शनल किचन ताकि मैं सिद्धिया के लिए कुछ ना कुछ बना सकूं और अपने लिए भी इनफैक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत बार इंडियन खाना इजीली नहीं मिलता है या ढूंढना पड़ता है या वट तो मैं हमेशा बहुत सारा रेडी टू ईट टाइप का खाना लेके जाती हूँ. तो जाते ही हम लोग ने एयरबीएनबी भी जैसे ही चेक इन किया थोड़ी देर के अंदर से हम लोग ने नीचे ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी ले ली थी. और ऑब्वियसली हम इतना सुबह पहुंचे थे, रात की 11:30 की फ्लाइट थी तो हम 4:30-5 बजे पहुंचे थे. तो सिद्धिया तभी भी सो रही थी पर जब वो सुबह उठी आई हैड एग्स रेडी फॉर हर तो मैंने उसको ऑमलेट खिलाया था. हम लोग ने भी ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा ली थी एंड मैंने अपना रेडी टू ईट पोहा उपमा लेके गई थी. तो फर्स्ट डे हमारा एनीवे थोड़ा डिले था क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, 2 रात की नींद खराब हो गई थी और हम लोग रुके थे बिजनेस बे में विच इज वेरी क्लोज टू द दुबई मॉल. तो हमारा एयरबीएनबी वाज ओनली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द दुबई मॉल. नहा धो के वी वेंट टू द दुबई मॉल जहाँ पे आवर फर्स्ट स्टॉप वाज द दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू. ऑनेस्टली बहुत लोग आपको उसे बाहर से देखते मिलेंगे और सब बोलेंगे कि बाहर से देख लो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट मी टेल यू जो बाहर से ही देखते हैं वही आपको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू गो इनसाइड लाइक आई डिड, everyone is going to tell you that it is a must experience activity क्योंकि it just doesn't end at the aquarium that you will see in most of the videos. It has a zoo which is so amazing. वहाँ पे आपको alligators और ferrets और pythons और मतलब बहुत बहुत सारे animals and fishes and stingrays, बहुत यूनिक स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे. सो इलेबोरेट और वो लोग बोलते हैं आपको 45 मिनट्स का एक्सपीरियंस है बट इट टुक अस नियरली 2 आवर्स. और इसके टिकट्स आप काउंटर पे भी बुक कर सकते हो या फिर आप क्लूक से ऑलरेडी बुक कर सकते हो. बिल्कुल दुबई मॉल से निकलते ही बाहर उनका फाउंटेन शो होता है जो इस टाइम पे 8 PM to 11 PM एवरी 30 मिनट्स होता है. तो हम लोग फाउंटेन शो के लिए पहुंच गए बट इट वॉज सो क्राउडेड, सो क्राउडेड. तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से अटेंड करना है तो आई रेकमेंड कि आप पहुंच जाओ टाइमली या वेट करो टिल द नेक्स्ट शो सो यू गेट लाइक द फ्रंट रो. हम लोग ने खुद हालांकि काफी पीछे से अटेंड किया था. तो द फाउंटेन शो वॉज इनक्रेडिबल और उस टाइम पे बुर्ज खलीफा बहुत सुंदर सजा हुआ था. इट वॉज वेरी वेल लिट अप. और उसके बाद वी केम बैक इनसाइड द दुबई मॉल जहाँ पे द चीज केक फैक्ट्री है विच इज माई all time favorite really. Matlab if I spot cheesecake factory I have to go there because their food is better than the cheesecakes itself. I mean the cheesecakes are amazing but the food is also chef's kiss, too good. So हमने वहाँ पे पास्ता, पिज्जा और cheesecakes obviously. So that was day 1. Now day 2 was my absolute favorite. We had an easy lunch at McDonald's Dubai Mall only. और वहां से फिर हम लोग दोपहर में गए थे ग्लोबल विलेज विच स्टार्ट्स एट 4 PM. तो हम लोग ने यहाँ के टिकट्स क्लूक से बुक कर लिए थे, काफी सस्ते थे. आई थिंक 700 रुपीज या 800 रुपीज पर पर्सन. लेकिन यहाँ जाने के लिए हमने टैक्सी ली थी. वी डिड नॉट यूज मेट्रो और एनी अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट फॉर वन विच आई टॉक अबाउट लेटर क्योंकि सिद्धिया का स्ट्रोलर भी था और सामान भी था, सिद्धिया का डायपर बैग. तो हम लोग ने सिर्फ टैक्सीज ली थी एंड दिस टैक्सी कॉस्टेड अस अराउंड 100 dirhams, which is nearly 2500 rupees. So we took this taxi, went to the global village.
और ग्लोबल विलेज की एक स्कीम भी है जो दे टोल्ड मी इज वैलिड ओनली अंटिल द 11th ऑफ जनवरी। तो अब मुझे पता नहीं जब ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक होगी या नहीं। उस स्कीम में है कि अगर आप एक 2 लीटर पेप्सी बॉटल का लिड लेके जाते हो तो आपको वो टिकट जो है सिर्फ आई डोंट टिकट फ्री मिलती है या फिर 8 दिरहम्स की मिलती है। सो व्हाटएवर दैट इज, इट मेक्स इट इवन मोर चीप। तो हम लोग ने लेकिन क्लूक से बुक करी थी। वी वेंट टू द ग्लोबल विलेज विच इज सो ह्यूज कि आपका पूरा ही दिन जाएगा। तो हम लोग द मोमेंट वी एंटर्ड हमें लगा कि हम कहाँ आ गए, बिकॉज इट वाज सो ह्यूज, सो एक्सटेंसिव, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। बट वी मैनेज टू कवर द एंटायर थिंग। सब जगह मतलब यू विल गेट टू सी देयर परफॉर्मेंसेज एंड ट्राई देयर लोकल फूड, शॉप देयर यू नो स्पेशलिटीज। फिर यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक पूरा इंडिया का सेक्शन है जहाँ पे यू गेट टू सी सो मेनी चाट स्टॉल्स एंड कार्ट्स। तो हम लोग ने निकलते हुए वहीं पे डिनर कर लिया था। वी एट डोसाज एंड पराठास, चाय, एवरीथिंग। सो इंडिया वाला पार्ट इज रियली रियली ह्यूज। हम लोग डिनर करके वहां से निकले थे। वी केम बैक टू आवर एयरबीएनबी और नेक्स्ट डे 3 वॉज दी ओजी डिजर्ट सफारी। अगर कोई दुबई गया है तो वो डिजर्ट सफारी जरूर करता है, बट लेट मी टेल यू आप स्किप कर सकते हो रियली, बिकॉज आई डिड नॉट एंजॉय इट एज मच। और बच्चों के साथ थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि जब हम गए थे रास्ते में मेरी बेटी सो रही थी तो ड्राइवर ने बोला कि सो रही है बच्ची, अलाउड नहीं होगी, और बच्चे तो खुश नहीं होते। बट शी वॉज वेरी हैप्पी। सो टॉकिंग मोर अबाउट इट, इसके टिकट्स आप लोकल किसी टैक्सी वाले को बोल सकते हो, सबके अपने अपने लिंक्स होते हैं। तो हमने ऐसे ही एक टैक्सी वाले के थ्रू बुक करा था। लेकिन आप क्लूक से भी बुक कर सकते हो और बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। हमने जो पैकेज लिया था वो लगभग 10,000 रुपीज नॉट दिरहम्स पर पर्सन था, जिसमें कि हमारा ड्यून बैशिंग था। द टैक्सी केम टू पिक अस, देन इट टुक अस फॉर ड्यून बैशिंग, then the dessert bikes, and it also included a camel ride, which I did not do because this is very personal, I don't like riding animals or encouraging anything that involves animals as such. So again, camel ride, camp shows जहाँ पे बड़े अच्छे shows चलते हैं। We had the VIP lounge area in the camp and the food which was included, but let me tell you it was so crowded and the food was so bad। इतने बुरे तरीके से वो सर्व हो रहा था कि आपका देख के भी खाने का दिल नहीं करेगा। हालांकि उन लोग ने टेबल पे कोल्ड ड्रिंक सर्व किए थे, बट आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। तो फॉर मी द एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल वाज, I would rate it like 3 on 10, honestly. So that was dessert safari for me. Overpriced, overhyped. So if you are planning to include dessert safari in your itinerary, I would recommend that you can really skip it. Then came day 4, which was again very, very exciting because on this day we went to the Heritage Village, Dera or Old Dubai, how people may call it there. And again, इसके लिए भी हमने टैक्सी करी थी, similarly 80-90 dirhams. But this was wonderful. इतना सुंदर है वो जगह। वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर उनका स्टारबक्स है जहाँ पे सब दुनिया आपको फोटो खींचते हुए मिलेगी। वहाँ पे अगेन आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, सोवेनिर्स ले सकते हो, दुबई चॉकलेट्स, डेट्स एंड वहाँ के कपड़े। सो यू कैन गो देयर एंड शॉप लॉट्स। वहाँ से द ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी टुक वॉज द फेरी फ्रॉम द हेरिटेज विलेज टू the old souk market, which is right across। दो तरह की boats होती है, one is for 1 dirham, which is like the typical old school, पूरा बीच में एक स्लैब है जिसपे आप बैठते हो। सेकंड है 2 dirham पर पर्सन वाली, जिसमें तरीके से सीट्स बनी हुई है, इंडिविजुअल है ना, तो आप उसमें बैठते हो। सो जाते हुए हमें वो 2 dirham वाली मिली थी, वेरी कन्वीनियंट, लॉट ऑफ फन। दिस मार्केट इज सो ह्यूज। पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ गोल्ड सूक गए थे बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर आई वॉन्टेड टू बाय some gold jewelry for myself। However, the gold jewelry there, जब तक हमने सुना था कि सस्ती होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Gold prices are similar, but the making that they charge and then tax refundable होता है। लेकिन फिर भी जो prices इंडिया में एक पर्टिकुलर रिंग के हैं वो वहां पे उससे कहीं ज्यादा थे। So if you still plan to or wish to shop gold jewelry from the gold souk market, I highly recommend that you negotiate। So I will tell you a little story। मैंने एक रिंग पसंद करी थी which this person told me was 5500 dirhams, which is nearly 1,25,000 rupees। लेकिन उस रिंग की वैल्यू मैंने इंडियन रुपीज में देखी थी ग्राम के हिसाब से, इट वॉज कमिंग अराउंड 2100 dirhams। तो मैंने बोला यार 21 की तो इंडिया में मिल जाएगी, यू आर सेलिंग दिस टू मी एट 55। ही सेड ओके 5000। आई सेड यू कैन नॉट फूल मी, और एक सेकंड में ही केम डाउन टू 2700। तो मतलब
5500 वो बोल रहे हैं और 2700 पे आ रहे हैं इन 1 मिनट, और फिर भी इंडियन रुपीज में उसकी वैल्यू वाज 2100. आई ट्राइड नेगोशिएटिंग बिकॉज आई वाज वेरी कीन ऑन बाइंग दैट वन रिंग फ्रॉम देयर. आई रियली लाइक्ड इट, लेकिन वो किसी भी हालत में 2450 से नीचे नहीं आया. सो आई हैड टू गिव अप बिकॉज व्हाई वुड आई स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 350 आल्सो. सो दैट वाज अबाउट गोल्ड सूक. अगर आप बहुत ही कीन भी हो तो नेगोशिएट करना बहुत सारा, क्योंकि और अपना कैलकुलेशन प्रॉपर करना, बिकॉज दे चार्ज अ लॉट, बिकॉज ऑब्वियसली उनको लगता है कि टूरिस्ट हैं, दे वुड पे व्हाटएवर, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू बाय द राइट थिंग एट द राइट प्राइस. सो दैट वाज गोल्ड सूक फॉर अस. देन वी वेंट टू द यूसुफ भाई परफ्यूम स्टोर, बट मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, तो हम लोग जैसे अंदर गए I couldn't breathe because the fumes were it was so intense that I myself was not able to breathe. तो मैंने 2-3 strips पे लिए. I couldn't smell, could not make out, much of what a particular perfume smelled like. So I couldn't buy anything from there too. लेकिन the whole experience of, going around in the market, exploring the local markets, what is popular, what is not, finding out what's worth it, what's not, was really a lot of fun. पर हम लोग इतना थक गए थे and we wanted to eat Indian food. तो किसी ने हमें बताया this restaurant called आराधना. तो थोड़ा सा हम वॉक करके गए. इट वॉज नॉट पॉपुलर, हमें सिर्फ एक ही इंसान ने बताया था, और जब हम ढूंढ रहे थे हमने कई लोगों से पूछा था तो किसी को पता नहीं था. बट दे टोल्ड अस कि एक मॉस्क के सामने है, बहुत छोटा सा है. तो इफ यू आर गोइंग देयर आप वहां पे जरूर जाना. आराधना करके एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है. दीज पीपल आर सो हम्बल. इतना टेस्टी खाना था इन लोग का, और सिर्फ हमारा 1700 रुपीज का बिल आया था. हम इतने हैरान हो गए थे कि पहली बार इतना सस्ता खाना हमने दुबई में खाया. और वहाँ पे हमने बच्चों के लिए पराठा भी लिया था. वी गॉट देम टू मेक मैंगो शेक फॉर द बेबी टू. So they did it all for us and it was very, very good. The experience, the food, everything was amazing. So Aradhana से निकलने के बाद finally we wanted to go to the electronics market or Meena Bazaar. तो हम लोग ने we took a ferry back to Meena Bazaar और फिर हम electronics market में गए, पूरा घूमे. So that was again day 4 for us, जिसमें हमने डेरा घूमा, old heritage village, the gold souk market and the all in all old souk market, and the Meena Bazaar, the electronics market. Then the last day, day 5, was again one of my favorites. We went to the Miracle Garden. Miracle because the flowers are grown on a barren land and they stay in full bloom round the year. So it is miraculous, obviously, and it is so incredibly beautiful. आप जिस भी तरफ मुंह घुमाओगे आपका मन करेगा वहां की फोटो खींच ले. इतना सुंदर, इतना सुंदर है. वहां पे बहुत बड़ा एमिरेट्स का प्लेन है, पूरा फ्लोरल डेकोरेशन है उसका. एक जिन बना हुआ है, पूरा अलादीन का कैसल बना हुआ है, डॉल्स डांस कर रही हैं. तो सिद्ध्या ने उसको इतना एंजॉय करा और हमने भी उतना ही एंजॉय करा, क्योंकि इतना इतना खूबसूरत था वो जगह. तो हम लोग को पूरा 2 घंटे लग गए उसको कवर करने में. बट दोज 2 hours फेल्ट लाइक दे वेंट इन अ ब्लिंक. इट वाज दैट ब्यूटीफुल. यहाँ की टिकट्स भी हम लोग ने क्लूक से बुक करी थी. देन वी वांटेड टू गो फॉर अ यॉट राइड, बट हम लोग जब तक वहां से निकले यॉट्स उस दिन के लिए बुक हो गई थी एंड दैट वाज आवर फाइनल डे. वी डिड नॉट हैव एनी मोर टाइम. तो थोड़ा अपसेटिंग था कि अब क्या करेंगे. But then I knew what we wanted to do. I wanted to do the biggest giant wheel in the world, the Dubai N, 250 meters tall. बहुत बहुत अलग experience है. Really, it was a dream that I lived. So we booked our tickets via Klook again. Took a taxi, went to the Blue Water, जहाँ पे Dubai N है. So we walked through the जुमेरा बीच. तो हम लोग जुमेरा बीच भी देख लिया रात के टाइम, बहुत सुंदर था. वहां से पूरा एक ब्रिज है जो आप वॉक कर सकते हो. डॉलर्स अपना बच्चों का वहां पे आपको देना पड़ता है, ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाउड. वी टुक दिस राइड. ये 2.5 meters पर सेकेंड की स्पीड से चलता है. और वी वर सो लकी कि इस टाइम पे एक ड्रोन शो चल रहा है दुबई में फ्री का. हम लोग 8 o'clock टाइप हम लोग ने राइड स्टार्ट करी थी एंड द शो स्टार्ट्स आफ्टर 8. तो while we were at the top in the ride, the show started again. बहुत ही सुंदर था. मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना ही जी रही हूँ. दिस फुल व्यू ऑफ द सिटी ऑन वन साइड, ऑन द अदर साइड आई कुड सी पाम जुमेरा का एक टिल्टेड व्यू. फिर वो राइड खत्म हुई, हम लोग नीचे आए. यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं. देयर वर स्टारबक्स, देयर वर अदर शॉप्स एंड आउटलेट्स.
जहाँ पे आप लोग खाना वाना खा के आ सकते हो। हमने वहाँ कुछ नहीं खाया बिकॉज वी हैड अ फ्लाइट टू कैच, तो हम लोग ने वहाँ से टैक्सी करी टू बैक टू आवर एयरबीएनबी, और हम लोग ने डिनर वहीं एयरबीएनबी में किया था। सो वन एक्सपीरियंस दैट वी मिस्ड वाज the yacht, Sky Observatory, and at the top, I was not sure anyway if you wanted to do, and I don't regret. But yacht was really something that I wanted to do. So if you are planning an extra day, or if you want to skip desert safari, you can go for the yacht ride because that I've heard is amazing too. So that's that. So Museum of Future, Dubai Frame, Sky Observatory, and at the top were 4 experiences that we deliberately did not plan and do not regret to. Now, pro tips. Always travel with your baby stroller, क्योंकि इतना वॉक करना पड़ता है कि आप बच्चे को कैरी नहीं कर सकते हो, और पूरा दिन बाहर हो, बच्चे को सोना भी है तो वो कहाँ सोएगा, है ना? You cannot be carrying the baby throughout. So strollers are a must. To always buy basic tickets. मतलब आप obviously choose कर सकते हो, पर हम लोग ने realize करा जहाँ पे हमने अपग्रेडेड टिकट भी ली थी, वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत वाव नहीं था. You could just buy the basic plan, और कुछ भी और खरीदना है add on, तो you can upgrade it later too. Then always carry snacks for yourself and your babies, because आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या मिलेगा, आपका बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, या आपको क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, और इतना वॉक करना पड़ता है. तो यू मस्ट हैव योर ओन वाटर बॉटल एंड फूड विद यू एवरीवेयर एवरी टाइम. अनदर प्रो टिप, ऑलवेज बार्गेन बिफोर शॉपिंग, बिकॉज वहाँ पे टूरिज्म की वजह से दे ऑलवेज ट्राई टू ओवरचार्ज यू, पर हमेशा बार्गेन करना, कुछ ना कुछ बचेगा ही, आई एम श्योर. इफ यू आर डूइंग द डिजर्ट सफारी, इफ दे टेल यू द स्टॉल्स आर अ मस्ट, लेट मी टेल यू दे आर नॉट. क्योंकि हमने लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत थी, पर हम लोग ने ले लिया बिकॉज दे टोल्ड अस कि बहुत ज़रूरी है, मिट्टी उड़ेगा, बाल खराब होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ, क्योंकि ड्यून बैशिंग में तो विंडोज़ बंद ही हैं, और बाइक पे भी इतनी स्पीड में आप राइड नहीं कर रहे हो कि आप पूरे, है ना, गंदे हो जाओगे. सो एंड दे ऑल्सो पुट हेलमेट्स, so if you want to skip buying a stole, you can wear a helmet too. Then if you're traveling from October through February, always carry your jacket or your stoles, क्योंकि शाम में थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आपको ठंड लगेगी, and you do not want to fall sick on a trip. So always carry a shawl or a stole or your jacket with you. So that was about our 5-day Dubai trip itinerary. If you have any questions or anything you want to tell me about, please don't miss commenting on this video, and like, share and subscribe to my channel so I am motivated to bring in more fun stuff for you all. Thank you. That's me, Shruti Bhutaning, signing off.